नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल जॉब्स वाले भैया में शिवम ठाकुर के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। दो प्रकार के पोस्ट हैं, सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनीय सहायक का पोस्ट है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ बिहार के जितने कैंडिडेट हैं उनको मैं एक छोटा सा ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बिहार में जितने भी शहर हैं, नगर परिषद के अंतर्गत आपको स्वच्छता साथी का एक नियोजन किया जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको नौकरी के तौर पे देखिए बहुत अच्छी नौकरी है, ये हो जाएगा बाद में परमानेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जिन भाइयों को आपको लगता है आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, उनको ज़रूर हेल्प करिएगा आप अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है और तो काम भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। स्वच्छता साथी बनना है, हर एक नगर परिषद में निकलेगा। फिलहाल ये आपको जो नोटिफिकेशन दिख रहा है नगर परिषद नोखा रोहतास का दिख रहा है, ठीक है। और ये जो भी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो सारी के सारी नोटिफिकेशंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ढूंढना ना पड़े किसी वेबसाइट पे। तो टेलीग्राम चैनल तो आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। इसके बावजूद भी मैंने एक आप लोगों के लिए सर्विस शुरू की हुई है कि किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है, उस पर जाइए, मुझे फॉलो करिए और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा। स्वच्छता साथी है, इसमें सैलरी आपको पर डे 300 रुपये मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, कुछ यहाँ पे जिम्मेवारियाँ दी गई हैं, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बस आपकी भलाई के लिए मैं जितनी भी चीज़ें बताता हूँ, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ये काम कर रहा था, ठीक है। तो चलिए मैं अब जिस वीडियो में आपको इस वीडियो में जो बताना है वो बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और इसके अंतर्गत आप यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 का। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा समय चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए। तो लेवल 6 की वैकेंसी है, ग्रुप बी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 की, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है। सैलरी की बात मैं करूं तो यहाँ पे आपको लगभग 55,000 के आसपास सैलरी और बाकी जो सुविधाएं होती हैं समय पे वो मिलती हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये भारत सरकार की नौकरी है, ठीक है। बिहार सरकार की भी नहीं, भारत सरकार की है। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लीजिएगा। इसका जो डेट है फ्रेंड्स, 31 जनवरी से पहले आप लोग को आवेदन कर लेना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो हवाई में फॉर्म भरते हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं जी जान से लगे उनके लिए। कोई भी सरकारी परमानेंट जॉब आसान नहीं होता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं करवा दूंगा आसान है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, ताकि आप पढ़ाई ना कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुपरिटेंडेंट लेवल 6 लगभग 55,000 की सैलरी है, और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 की बात करें तो आपको 25 से 30,000 रुपये की सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। 25 स्टार्टिंग से मिल सकती है। इनमें आप अपनी कैटेगरी के अनुसार सीट देख सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन लगभग सारे बड़े शहरों के अंदर होता है, हर एक राज्य में जो भी मेन सिटीज़ हैं। अभी उसका लिस्ट भी नीचे है, वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल सीट है, सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 142 सीट है, और जूनियर असिस्टेंट कनीय सहायक की बात करें तो 70 सीटें हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी नौकरी कहाँ लगेगी, तो एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफिस। तो CBSE का यानी कि केंद्रीय जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसका जो कहीं भी अगर कोई बोर्ड होगा, कहीं भी मतलब इसका ऑफिस होगा किसी भी राज्य के किसी भी ज़िले में, तो आपकी नौकरी वहाँ लग सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसका जो एज क्राइटेरिया है मैं आपको वो समझा देता हूँ। एज तो सुपरिटेंडेंट की बात करें, ठीक है, सुपरिटेंडेंट में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 है, यानी कि कम से कम अगर आप 18 साल के हैं और अधिक से अधिक 30 साल के हैं तब आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आप सामान्य जाति के हैं। तो OBC के हैं तो 33 साल तक आवेदन कर पाएंगे, SC/ST के हैं तो 35 साल तक आवेदन कर पाएंगे, यानी कि SC/ST को 5 साल का छूट, OBC को 3 साल का छूट है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, ठीक है, दिव्यांग लोगों की बात करूं तो जो सामान्य जाति के दिव्यांग हैं उनको 10 साल का अलग से छूट मिल जाएगा, यानी कि वो 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर OBC के दिव्यांग हैं तो वो 43 साल तक कर सकते हैं, उनको 13 साल का छूट मिलता है। और वहीं SC/ST के दिव्यांग हैं तो उनको 15 साल का छूट मिलेगा, यानी कि वो 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ये पहले नंबर पोस्ट के लिए, ठीक।
और वहीं जूनियर असिस्टेंट जो है कनीय सहायक, इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है 27 है, यानी कि 18 से 27 साल के सामान्य जाति के कैंडिडेट, 18 से 30 साल के ओबीसी जाति के कैंडिडेट, 18 से 32 साल तक SC ST के कैंडिडेट, और ठीक उसी प्रकार अगर आप दिव्यांग हैं सामान्य जाति के तो 10 साल का आपको छूट मिल जाएगा 37 साल तक, और अगर आप दिव्यांग हैं ओबीसी के तो आपको 40 साल तक मिल जाएगा, और अगर SC ST के दिव्यांग हैं तो आपको 42 साल तक मिल जाएगा, 15 साल की आपको वहाँ पे छूट मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आता है कि इसको आवेदन कौन लोग कर पाएंगे। तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल जॉब है, मतलब जैसा कि मैंने आपको बोला है कि सुबह में अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं वीडियो का दिन के टाइम पे तो आपको नॉन टेक्निकल जॉब में बताता हुआ दिखूंगा, और शाम को मेरी कोशिश रहती है टेक्निकल जॉब आपको बताने की, ठीक है। तो जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं शाम का इंतज़ार करिए, रात 7 बजे से पहले हमारी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो नेम ऑफ पोस्ट है सुपरिटेंडेंट, ग्रुप बी की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो बैचलर डिग्री का मतलब यही नहीं होता है कि बीए और बीकॉम वाले आवेदन करेंगे। बैचलर मतलब स्नातक होता है, अगर आप बीटेक हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, बीबीए हैं, बीसीए हैं, कुछ भी हैं, स्नातक हैं, ग्रेजुएट, तब आप आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म को। और साथ में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जो कि आज के टाइम पे स्कूल के बच्चों को भी होता है। तो ये चीज़ मायने नहीं रखती है कि कंप्यूटर का नॉलेज है नहीं, होगा ही, मुझे पता है। साथ में आप ग्रेजुएशन बस आपकी होनी चाहिए, ये चीज़ है। एज लिमिट मैंने आपको पहले बता दी थी कि 30 साल तक सामान्य जाति के लिए, ठीक है। इसका आपका जो सिलेक्शन मेथड है इसमें आपका 2 एग्जामिनेशन होगा, 2 बार टायर 1 और टायर 2 का इसमें एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसका नीचे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, इस PDF को मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में डाल दिया हुआ है। तो टेलीग्राम में जाइए, खुद से सिलेबस देखिए अच्छे से, कोई भी क्या ही बताएगा आपको। जब तक आप खुद से किसी चीज़ में डूब नहीं जाएंगे तो वो चीज़ हासिल नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आपको सिलेबस खुद से देखना पड़ेगा, कोई इसका तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो सुपरिटेंडेंट में आपका बताया गया है कि टायर 1 टायर 2 होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या फिर हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट। ऐसा नहीं है कि दोनों चाहिए, अगर हिंदी में आपको 30 आती है तो हिंदी भी चल जाएगा, अगर हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है तो 35 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की, कनीय सहायक की। तो 12 क्लास वाले जितने स्टूडेंट हैं, देखिए ऊपर वाला जो है BA BSc BCom कोई भी हैं, ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, वो कर सकते हैं। और ये इंटर पास किसी भी सब्जेक्ट से, ISC हो, ICOM हो, ठीक है, इंटरमीडिएट विथ आर्ट्स हो, कुछ भी हो, ठीक। तो आपका IA ICOM ISC वाले जो कैंडिडेट हैं यानी कि इंटर पास हैं, वो इसको आवेदन कर पाएंगे। और अच्छी बात इसमें क्या है कि बस एक एग्जामिनेशन है, एक एग्जाम दीजिए और टाइपिंग टेस्ट पास कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश मांगी गई है, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपको समझा ही दिया है कि बस आपका एक MCQ एग्ज़ाम होगा, एक सिंगल एग्ज़ाम आपको देना है, और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप टाइपिंग स्पीड पास कर जाते हैं। तो फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप जनरल जाति के हैं, सामान्य हैं, पिछड़ी जाति के हैं, OBC के हैं, या फिर EWS आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो आपको 800 रुपये लगेंगे। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं या फिर दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। और साथ ही अगर आप वुमेन हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, तो आपको भी कोई पैसा नहीं लगेगा। तो वुमेन्स जो फीमेल्स हैं वो ज़रूर आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इतनी चीज़ें बताने के बाद अगर उसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का ID दे रखा है नीचे, आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। नीचे आइएगा तो आपको इसका एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस में मतलब कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस का पार्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है कि टायर 1 एग्जामिनेशन आपका कहाँ होगा। अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसमें कहाँ इसका सेंटर रखा गया, जैसे कि बिहार वालों के लिए पटना रखा गया। करते हैं कि फ्रेंड्स आपको समझ गए में आ गया होगा जो वैकेंसी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। 31 तारीख से पहले आवेदन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक लगा दिया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार से, आप आवेदन कर पाएँ। वीडियो तो आप हर जगह देखते हैं लेकिन आवेदन नहीं करते हैं, लेकिन हिम्मत करिए, पढ़ाई करिए, नया साल है, कुछ अपनी फेवरेट चीज़ को मतलब छोड़िए, आदतों को छोड़िए, जो चीज़ आप मतलब उसके बिना नहीं जी सकते हैं, ऐसी चीज़ों को अगर आप छोड़ेंगे, त्याग करेंगे और कुछ नई चीज़ें अपनाएंगे, मतलब कि मुझे ये कर लेना है इस साल, ठीक है,
तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पुरानी ही जो अपनी चीज़ें थी उसी को रिपीट करते रहेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कुछ नया करिए। ये मत सोचिए कि नया साल है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आपको नौकरी की ज़रूरत है इसलिए बोल रहा हूँ। आपकी फैमिली आपसे बहुत उम्मीद करती है, तो उम्मीद पे खरे उतरिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली जॉब अपडेट्स के लिए, और वो भी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सिलेबस का पार्ट के लिए अगर चाहिए आप लोग को पूरा डिटेल में तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। नहीं तो ये PDF खुद से देखिए, अच्छे से समझिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।